मुझे आइडिया नहीं था, मुझे था कि उन्हें वो जगह जो है वो बहुत प्यारी, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश पूरी होने से पहले वो कब्र में चले जाते हैं। मुझे आइडिया नहीं था, शायद मुझे पता होता तो मैं उस कसम पे भी यकीन ना करती कि ये लोग तो यहाँ की भी कसम खा जाते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके कितने अरसे के बाद तैमूर गया वहाँ पे? उसके करीबन 3 से 4 महीने के बाद। 3-4 माह तक आप दोनों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। उसके बाद जो ना वो इसे फिर पूरा एक यकीन दिलवा दिया था कि भी मैं करूँगा, फिर मेरे बच्चे को भी प्यार देता था बाप का। एक फ़र्ज़ जो है, मेरे बेटे ने तो अपना बाप ने देखा ही नहीं, उसने तो देखा ही इसको है। तो वो पूरा एक ना इसे ट्रस्ट बिल्ड में ले लिया, मेरी फैमिली को भी इवन बाद में इसने लिया कि मैं इसके साथ निकाह करूँगा, मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। मैंने तो पुलिस को कहा है आप रिकॉर्डिंग निकालें, आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे ने यकीन कैसे दिलवाया। अच्छा। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अब वो हर बयान से मुकरता है। अच्छा। एक बयान वो अपना कबूल करवा चुका है कि उससे गलती हुई, उसको माफ़ी दी जाए, उसने किया है, उसने धोखा दिया है। लेकिन कितने उसके साल रही हो उसके बाद, फिर इस बात के बाद? 2 साल। 2 साल आप रही हो? 2 निकाह के नाम पे रही हो? हाँ बिल्कुल। तो आप उसको फोर्स नहीं करती थी मेरे साथ निकाह मैं करो बहुत भाई? दफ़ा किया है, बहुत दफ़ा इसको कहा है, कोई ना कोई बहाना, कभी अब्बा जी बीमार है, कभी 2 एक्सीडेंट हो साल गया तक तो है, नहीं बहाने चलते ना। इसी तरह मैम करता रहा है कि आज कर लेते हैं, कर लेते हैं। फिर बीच में बैठ के बात भी हुई है निकाह को लेके। अच्छा। 1-2 वकीलों से भी डिस्कस हुआ है कि निकाह के लिए ना, कि निकाह करना है। मेरे सामने अम्मा से मेरी बात हुई कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो एक पूरी फैमिली को जो है वो बीच में इन्वॉल्व किया हुआ था, दोस्तों को मेरे इन्वॉल्व किया। जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे भी सबको पता है। तो आप कैसे किसी पे कर सकते हो कि इतनी दुनिया के सामने आके ये बंदा धोखा दे के चला जाएगा मुझे, क्योंकि वो सबसे सबको जाके खुद मिलता था और मैंने गवाही भी पुलिस स्टेशन में दी है। बिल्कुल, सबको पता था कि हम निकाह करने वाले हैं और मतलब कि ये घर भी इसके नाम पे है। 2 सालों में सब कहते नहीं थे कि 2 साल हो गए आपको ये कहते हुए कि निकाह करना है, निकाह करना है, ये कर क्यों नहीं रहा? फोर्स नहीं करते थे? मैम इसमें मैंने एक इंटरव्यू भी वीडियो भी दी थी। डीएसपी साहब को उन्होंने मांगी थी कि आप लाएं एक वीडियो जिसमें आपके पास प्रूफ हो कि इसने आपसे शादी का वादा किया था। मैंने जब वो वीडियो दी तब इसको रिमांड पे भेजा गया है। अच्छा। और वो वीडियो में ये बात क्लियर थी कि उन्होंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, जैसे ही मेरा काम जो वो सेट हो जाएगा तो मैं इससे निकाह कर लूँगा। ठीक है। तो वो मेरे पास एक सबूत था और काफ़ी इस तरह के और भी सबूत है जो मैंने कोर्ट में भी और पुलिस स्टेशन में भी दिए हैं। उसके बाद भी जो है ना उसको बेगुनाह कर दिया गया कि लड़की ने लड़के को ट्रैप किया विदाउट प्रूफ के। आपने कैसे ट्रैप कर लिया उसको? मैम यही तो मैं चाह रही हूँ, चले अगर मैंने ट्रैप किया है अभी, मैम यही बात तो मैं भी कर रही हूँ कि मेरे फ़ोन से मैसेज डिलीट हो गए, लड़के के पास तो नहीं वो ख़त्म हो सकते ना, क्योंकि वो तो ट्रैप हुआ है। और 2 साल के बाद ट्रैप करना था मैंने। ट्रैप तो आपने मुझे किया 2 साल से कि आपने मुझे शादी के नाम पे झांसा दिया रखा, और ये बात मेरी नहीं है, बहुत सी लड़कियाँ हमारी जिनके साथ ये चीज़ हुई। तो मुझे लगा कि शायद उनको भी इंसाफ मिल जाएगा आवाज़ उठाने से। लेकिन हमारा माशरा आज भी वही, एक तरफ तो हम अपनी माँ बहन की बेटियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी औरत की इज़्ज़त भी हम उछालते हैं बैठ के। तो एक दफ़ा सोचें कि अगर मेरी जगह पे आपके घर में कोई होता, फिर आप तब भी मेरे साथ वही कर रहे होते जो अभी कर रहे हैं बैठ के, या उसकी अपनी कोई बहन होती उसके साथ किसी ने ये किया होता, तो क्या ये तब भी यही कर रहे होते जो मेरे साथ ये कर रहे हैं? कि मुझे प्रेशराइज़ इन्होंने इतना कर दिया कि मुझे यहाँ इस जगह पे इस बंदे ने खड़ा कर दिया हुआ है। मेरी ज़िंदगी में बचा क्या है? सारी दुनिया के सामने मैं आ गया, मुझे बताएं आगे कौन मेरा साथ देगा? यहाँ लोग किस नज़र से मुझे देखने वाले हैं? तो मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या? इससे बेहतर तो उसको ख़त्म कर देना ही है कि अगर इंसाफ भी इन्होंने नहीं देना, चलो इंसाफ भी एक बंदे को मिलता है ना, तो थोड़ा सा जो है ना उसको हौसला हो जाता है कि चलो जिसने गलत किया उसको सज़ा मिल गई है। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं दी जा रही, तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने जान ही ख़त्म करनी थी ना अपनी। गई हो इदारों के पास, कितनी देर हो गई है इस केस को लेके? तैमूर और आपकी अलहदगी को कितना वक्त गुजर गया? 3 महीने तो केस को हो गए हैं। कैसे छोड़ा उसने आपको? क्या कहकर छोड़ा है? छोड़ा तो मैम इसने कभी कुछ कहा ही नहीं है। या बस अचानक से? नहीं, छोड़ा तो कभी भी नहीं है। बस ये कॉल जो इसने करवाई है ना, वो छोड़ा इस तरह के इसने अपने किसी कज़न से या कोई दोस्त से, हमें नहीं पता, वो एएसआई था कैंट में, और उस बंदे ने जो है ना मुझे धमकी लगाई थी कि वो तुम्हारे ऐसा रहना नहीं चाहता, आज के बाद तुमने उसको कॉल नहीं करनी, और अगर तुमने उसको कॉन्टेक्ट किया तो हम तुम्हारे पे ब्लैकमेल का या थ्रेट का पर्चा दे देंगे। यहाँ से ये मामला वो ख़राब हुआ, और जब ये सामने आया तो ये मुकर गया। और फिर इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी पूरी गेम खेली मेरे साथ कि मैं निकाह कर लूँगा, इससे मुझे वहाँ पे कहा, और पुलिस भी यही कहती रही कि मैं निकाह हम आपका करवा देंगे, आप इसके खिलाफ बयान दे दो कि मैंने गलती में जो है ना वो गलत फहमी में पर्चा करवाया। और जब मैं नहीं आई तो पुलिस ने भी वहाँ पे मुझे डराया धमकाया है। अब मुझे बताइए मैं कहाँ पे जाऊँ? फिर इसी वजह से हमारी बहुत सी जो लड़कियाँ ना वो आवाज़ नहीं उठाती कि बाकियों ने तो बाद में जलील करना, हमारी पुलिस जो है ना इंसाफ देने वाली, और वो भी एक औरत होके उसको ये एहसास नहीं हुआ
कि मैं भी औरत हूँ, तो मैं किसी औरत के साथ कर क्या रही हूँ, उसकी अपनी बेटी है। क्या कहा है जाके? यही मैम कि मेरे केस में जो भी इन्होंने किया, एक औरत है ना, औरत का तो एहसास होना चाहिए था, तो मेरे से भी तो दुआ नहीं निकलेंगी। मर्जी से करती रही है? कहती हैं अपनी मर्जी से करती रही हैं। अगर मर्जी से ही था तो आप लोगों ने पर्चा लिया क्यों है पहले? और दूसरा, आपने उसको 1 महीना जेल में भी रखवा लिया है, आपने पैसे उनको हलाल किया है, पैसे खा लिए आपने अब उसको बाहर निकाल दिया। अब आप लोग कहीं भी उस केस को आने नहीं दे रहे। अगर पर्चा ही नहीं बनता तो आपने लिया ही क्यों? मुझे भी पता होता कि भाई पर्चा नहीं बनता, मैं भी आवाज़ ना उठाती। आप लोगों ने किया है तो मैंने आवाज़ उठाई है ना। उसके बाद आप मुझे अब कह रहे हो पर्चा नहीं बनता, 1 महीने बाद, 3 महीने गुजर गए, अब आप मुझे कह रहे हो। फिर आपने मेरा मेडिकल नहीं होने दिया, आज तक मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे। क्यों? जब पर्चा नहीं बन रहा तो मेडिकल क्यों नहीं होने दे रहे? और लड़के का आपने मेडिकल करवा लिया हुआ है, और मेडिकल में लड़के को इन्होंने नाम किया है कि लड़का तो नाम दे, और CDR जो निकाले गए उसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि लड़की का लड़के के साथ राब्ता नहीं था। और मैं भी ये कहती हूँ कि नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ कांटेक्ट जो व्हाट्सएप तक का था। अब जब मैंने DIG में कंप्लेन फाइल की तो इन्होंने साथ ही कह दिया कि लड़की के और लड़की के कॉन्टैक्ट जो थे वो था आपस में, CDR मैच होता है। तो मेरी 1 साल का जो CDR है वो निकाल के दिखा देंगे, 1 साल से उसने मेरे नंबर पे कॉल की हो। उसने मुझे 1 साल में सिर्फ 3 दफ़ा मेरे नंबर पे कॉल की है, जिस रात वो मेरे घर पे आया है या उससे 2 दफ़ा पहले, वरना वो तो व्हाट्सएप आखिरी दफ़ा मुलाकात जो हुई है अच्छा, ईद के तीसरे दिन। अच्छा। और इसने मुझे कहा था कि मुझे सिर्फ 2 महीने दे दो, उसके बाद जब कहोगे जैसे कहोगे निकाह पढ़वा लूँगा। और उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ है। आप ज़ाहिर है उसके साथ इस तरह के ताल्लुक़ में रही हो, उसको ये आपको नहीं लगता उसने कहीं और शादी कर ली हो, या घर वालों की मर्जी से, या जिस वजह से आपसे अलहदगी चाहता है? मैम इसने हमें तो ये पता नहीं लगने दिया, और मुझे यकीन नहीं, लेकिन अब पता है इसने रिश्ते की बात बीच में ही चलाई हुई। अब यही सवाल मेरा भी कह है, रहे हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है, तो फिर शादी। अब यही सवाल तो मेरा भी इन लोगों से है कि अगर उसका रिश्ता कहीं चल रहा था या वो करवा रहा था, तो फिर वो मुझे साथ रख के क्या कर रहा था? मेरे साथ क्या वो कर रहा था? क्या दोनों तरफ निकाह करना था? अगर दोनों तरफ करना था तो फिर आज निकाह कर ले। मैं भी तो रो इसीलिए गई हूँ ना कि भाई इज्जत दे दो, निकाह कर लो पड़वा। तो आप उधर भी रिश्ता करार थे, वो लड़की ने मेरे से सामने से रब्ता किया है। अच्छा। मेरे पास मैसेज भी है, वो पिंडी की रहने वाली है। अच्छा। और एक गेम के थ्रू इनका जो है ना वो लिंक बना था दूसरे लड़की के साथ? हाँ जी, किसी गेम के थ्रू? गेम के थ्रू। अच्छा। और उसके बाद जो इनकी फैमिली में रिश्ते की बात भी चली है। अच्छा। उसके बाद लड़की ने मुझसे कांटेक्ट तब किया जब ये बेल पे बाहर आया, कंफर्म करने के लिए कि मेरा रिश्ता इसके साथ है कि नहीं। हाँ। और मैंने जब उसको सारा कुछ बताया तो वो मुझे कहती कि तुमने उसको ट्रैप किया। वो कहता है, मैंने कहा आज पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कैसे ट्रैप किया है? 2 साल बाद ट्रैप करना था, और अगर मैंने ट्रैप किया तो उसको को वो मैसेज तुम्हें दे दे। मैंने उसको ज़बरदस्ती अपने घर पे नहीं बुलाया, वो खुद आया है। और अगर आया भी था तो फिर मैं कैसे ट्रैप कर सकती हूँ? लेकिन बात वही है मैम कि अब तो देखें, अब तो धोखा कंफर्म भी मैंने कर दिया ना, अब एक्शन लें, अब क्यों नहीं ले रहे? फिर जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट आपका किया और जो वायरल हुआ, उसके बाद इसकी फैमिली ने लिंक किया बीच में किसी थर्ड पार्टी से। अच्छा। कि वो मेरे साथ बैठेंगे और बात करेंगे। 1 महीना इन्होंने मेरे इंटरव्यू बंद करवाए और मुझे कहा कि हम बैठेंगे। 1 महीने बाद जो कहाँ कोई ये कुछ नहीं पता।